आज मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अंकुश का कल रात एक वीडियो आया जिससे हमें बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। क्योंकि अंकुश ने एक बात कही कि मेरे और बच्चे के टॉपिक को ख़त्म कर दो, लेकिन बच्चे का टॉपिक कोई लाया ही नहीं है। बच्चे का टॉपिक कोई नहीं लाया ना। बच्चे को एक बाप से बेटा डिमांड कर सकता है, ये हमने कभी नहीं करी। लेकिन हमें पुत्तन पुत्तन पर शक होता है, क्योंकि हमको तुम्हारे लिए कंसर्न होता है कि कहीं बच्चे को हथियार बनाकर फिर से वो वही चीज़ ना करे, कहीं तुम फिर से फंस ना जाओ। बस इस बात से हमें कंसर्न होता है। क्योंकि कहाँ तुम कह रहे थे कि बच्चा शर्माता है, बोलने में शर्मा रहा था, और कहाँ बच्चा इतना खुल गया कि तुमसे ड्राई फ्रूट की कहने लगा। बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। बात करवाने वाली पुत्तन थी, तो पुत्तन के कारण हम विश्वास नहीं कर सकते। बस इस चक्कर में हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग ये घूमा कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे। बस ये लगा, अगर तुम कहते हो तो वैसे भी बच्चे की बात कोई नहीं करता। हम तो खुशी होती थी तुम बच्चे से मिलते थे, और जब नहीं मिलते थे तो हम ही लोग दुखी होते थे। लेकिन आप इस टॉपिक को छोड़ थोड़ा सा भी बोल सकते थे कि आप बच्चे और मेरी बात ना करें, और आपने टॉपिक को बहुत लंबा खींच दिया। तो आपने हेटर्स को बोलने का मौका दिया हमारे लिए, फिर तो हमारा सपोर्ट करना ही बेकार हो गया। जब हेटर्स को मौका मिल गया हमारे बारे में बोलने का, तो बस यही अंकुश हमारा कहना था कि आप ऐसा मत बोले। लेकिन फिर उसके बाद ही अंकुश का ब्लॉग आ गया था। अंकुश ने कहा कि जिसको भी मेरी बात का बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो इसलिए ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। तो पुत्तन का भी ब्लॉग आया था दोपहर में। पुत्तन के ब्लॉग का टाइटल देख के तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैंने इंसानियत दिखाई। ये खेल खेलने आई है, ये उसी टॉपिक को लेकर है ना थी। लेकिन मुझे उसकी कीमत नहीं पता थी। वो सब देखता है, इसको मिल गया कंटेंट, तो इसने कही चलो मैं भी खेल लूँ, जाओ मैं भी खेल लूँ इस टॉपिक को। तो फिर पुत्तन ने कहा, जब मैं यूट्यूब पर हमने जब यूट्यूब हमने शुरू करा था तो यूट्यूब इतना ज़्यादा वो नहीं था, काफ़ी चीज़, अब काफ़ी चीज़ हो जाती हैं। तो यूट्यूब जब तुमने पहले करा था, तुम कैसी वीडियो दिखाती थी अपनी? तुम अच्छी अच्छी वीडियो दिखाती थी, और तुम कुछ नहीं बोलती थी किसी के खिलाफ। तो यूट्यूब तो अच्छा लगेगा ही ना, तुम जैसा दिखाओगे वैसा ही इंसान देखेगा ना, अगर और वैसे ही कमेंट करेगा तुम्हें। फिर बोलती है यूट्यूब पर कुछ ना कुछ चला ही रहता है। भाई तुम्हारे घर में कुनवा में भी तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है, तुम लोग भी तो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हो। पहले तो तुम्हारी सही सही साफ साफ वीडियो होती थी, जो होता था वही दिखाते थे, लेकिन अब तुम्हारी हरकतें देख लो तुम, तो फिर क्यों ना चलेगा। और जैसी हरकतें करोगे कमेंट भी वैसे आएंगे, और वैसे ही बोलेंगे लोग। जो तुमने यूट्यूब पर करा फिर वो छिपता थोड़ी है। यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया पे जो आएगा, जो दिखेगा इंसान को, तो वो तो बोलेगा। और ज़्यादा गंद फैलाओगे तो फिर सपोर्टर, जो इतनी गंद फैलाई है ना तुमने, फिर तुम्हारी शादी के बाद से जो तुमने गंद फैलाई है, तो फिर क्या हुआ? सपोर्टर चैनल हो गए, तुमने भी अपने गंदे वाले चैनल खोल लिए। तो फिर ये ऐसी वाईटी ऐसी है, समझी, जो यूट्यूब का यहाँ ज्ञान देने आई हो। बोलती है आज के टाइम पर यूट्यूब पर पता नहीं कैसी चीज़ें चली हुई हैं। लोगों ने पुतनिया को मैसेज करा है, मैसेज करके पुत्तन से कहा कि इस टॉपिक पर बात करो। पुतनिया, तुम्हें बड़े मैसेज आते हैं, इस टॉपिक पे बात करो, या तुम्हें इस टॉपिक पे बात करनी थी? तुम्हें मुद्दा चाहिए था बात करने के लिए, क्योंकि तुम पे कुछ दिखाने को है नहीं। तो पुत्तन ने खेल खेला कि चलो मैं भी खेल खेलती हूँ,
और इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, उठाती हूँ। तो बोल रही है, रिएक्शन चैनल वालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे लिए गंदा गंदा बोलते थे और एक टाइम पे, तो मुझे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें रिएक्शन चैनल वाले से इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि तुम अब इतनी गंदगी में उतर चुकी हो, इतनी गंदगी में बक बक करती हो, इतनी गंदगी में उतर चुकी हो कि तुम्हारे ऊपर जब रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं तो फर्क ही क्या पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सच बोलते हैं, तुम्हारी गंदगी बाहर लाते हैं। तो तुम्हें जब अपनी असलियत पता है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पहले फ़र्क पड़ा था रिएक्शन चैनल वालों का, ये भी कह चुकी हो तुम। और दोबारा मैं कहती हूँ कि अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ढीठ हो चुकी हो तुम, ढीठ, और अपनी गंदी हरकतों पे भी निपुण हो चुकी हो तुम। और इसलिए तुम्हें जो करना है वो करोगी, इसलिए तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क तो थोड़ा थोड़ा पड़ता है, मुझे तो ये भी लगता है। क्यों? क्योंकि फ़र्क पड़ता है जभी तो आई हो यहाँ पर, जभी तो बोलने आती हो। और बिना गलती के बोलते थे, सब लोग बिना गलती के बोलते थे, पुत्तन ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, मतलब बच्चे को मिलाएगी नहीं, बच्चे से फ़ोन पे बात नहीं कराएगी, ये बात बोल रही है। बिना मतलब के बोलते थे लोग, वाह, बिना गलती के बोलते थे पुत्तन की। तो पुत्तन एक बात बताऊं, अब तुम पर कोई भी तुम पर ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें अब बच्चे को मिलाना पड़ रहा है। 2 ही दिन पहले तुम बच्चे को मिलाने नहीं ले गई थी, तुमने हर्जाना भरा, लेकिन तुम बच्चे को मिलाने नहीं ले गई थी, पेनल्टी तक तुमने दे दी। और अब क्या है, कोर्ट का तुम पे जो डंडा पड़ा है ना, तो उसके मारे तुम बच्चे को मिलवा रही हो, ताकि कोर्ट के आगे मैं अच्छी बन सकूं। कम से कम सारे केस हार रही हूं, तो ये केस तो मेरे हक में हो, इसलिए तुम्हें ये करना ही पड़ा। और तुम अब अच्छी बनने आई हो, अच्छी, सबकी नज़रों में अच्छी बनने आई हो, गेम खेलने में माहिर और सातिर औरत हो तुम, सातिर, क्योंकि तुमने बहुत खेल खेले हैं सबसे, तो इसलिए सब लोग जान गए हैं तुम कैसी हो। मैं अपने बोल रही है कि मेरे को कोई लालच नहीं है, मतलब किसी से लेने का, यानी कि अंकुश से कुछ लेने का मुझे लालच नहीं है। मैंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। लालच तो बहुत था, लेकिन तुम्हारा ये लालच किसी काम नहीं आया। तुमने इतने केस लगाए, लालच के वशीभूत होकर ही लगाए ना तुमने केस, कि मुझे पैसा मिलेगा, मेरे लिए भी पैसा मिलेगा, मुझे बच्चे के लिए भी मिलेगा, मुझे सब कुछ, मुझे हक मिलेगा, मुझे अपना, तो लालच तो था ही ना तुम्हारा। 1 रुपया भी नहीं लिया, वो तुमने अपने भाई बहनों से नहीं लिया होगा 1 रुपया भी, लेकिन अंकुश से तुम्हारी पूरी डिमांड थी कि मुझे सब कुछ मिले, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा खाना जानते हैं और तुम्हें देना नहीं जानते। तो तुम ये बात तुम अपने भाई बहन को सुना रही हो, है ना। बहुत अच्छी बात है, हम तो यूँ के तुम्हारे भाई बहन सुने तो सही। मैं 4 साल से रह रही हूँ, मैं सब अपने आप कर रही हूँ, तो ये तुम्हारा अपना डिसीजन था। 4 साल से अकेले रहने का, तुम ही बच्चा लेकर भागी थी, तो तुम ही खर्चा करोगी ना।
तुम वो तो बुला रहा था अंकुश कि आ जाओ पुत्तन आ जाओ, लेकिन तुमको अकेले रहने का डिसीजन था तो खर्चा पानी भी अब तुम ही करोगी ना। अब वो ऐसे तो करेगा नहीं कि तुम हाँ मायके में पड़ी रहो, वो तुम्हें आ के रुपए दे खर्चा पानी के। तुम अपने मायके के बलबूते पर आई थी तो वो क्यों नहीं करते हैं तुम्हारा खर्चा, तुम क्यों कर रही हो? फिर तुम तो बड़ा अकड़ के बोलती थी कि मेरी माँ ने मुझे घर बना के दिया, मेरा भाई मुझे ले लेके भगा। अब कैसे कह रही हो कि 1 रुपया भी नहीं लिया है? मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, मैनेज कर रही हूँ। मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, अपना डिसीजन तुम्हारा, तुम तो इंडिपेंडेंट हो। तुमने ये कहा था कोर्ट के थ्रू जो डिसाइड हुआ वही हुआ है, तो वह कोर्ट के थ्रू ही डिसाइड होगा। जब तुमने कोर्ट कचहरी करवाई है, कोर्ट केस लगवाए हैं, तो कोर्ट के थ्रू ही डिसाइड होगा ना। लेना देना वहीं तो लेगी तू, या फिर बिना हक का लेगी, बिना कोर्ट केस का लेगी, तो फिर तो वो अंकुश के घर जाती जब मिलता तुझे। लेकिन अब कोर्ट केस करे हैं तो वो जो डिसाइड करेगा वही होगा ना। हार गई तो वो बच्चे ने जैसा डिसाइड करा, बच्चे के लिए कोर्ट ने डिसाइड करा है तो वहीं से लेगी ना जो। तो इसीलिए बोलती है कि सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं, अब नहीं करना चाहती। तो सोशल मीडिया पे डिस्कस करने बिल्कुल मत करना, डिस्कस बिल्कुल मत करना। अब और तुम अब ये बात कह रही हो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, और जो पहले तुमने लाइव करी थी और सोशल मीडिया पे सब कुछ डिस्कस करा था, वो सब तुमने ही डिस्कस करा था ना। और अब नहीं करोगी डिस्कस तो अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास डिस्कस करने को। इसीलिए तुम ये शब्द बोल रही हो कि अब किस बात पे डिस्कस करोगी। सब कुछ तो डिस्कस कर चुकी, सबके बारे में बोल चुकी, अब तुम झूठी पड़ने लगी हो, अब तुम्हारी चालें सबको पता चलने लगी है, कोर्ट केस हारने लगी हो, तो फिर डिस्कस क्या करोगी? छुपा लो, अब कुछ हो नहीं सकता छुपाने से। अब सब कुछ तुम्हारे असलियत सबके सामने आ चुकी है। बोलती है कि मेरे और बग्गी के बॉन्ड को भी लोग बाग कहते हैं कि तुम लोग है ना, जो कहते हैं कि दूर दूर रहो, और ये ऊपर ही रहती है नीचे ही रहती है। तो लोग तो इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम ही ने तुम्हारी भाभी ने ही लड़ाई का डिस्कस करा तुम्हारे बारे में कि मेरी नंदे मेरे लिए ऐसा कह रही हैं, या मेरी सास मेरे लिए ऐसा कह रही है। तो इसलिए लोगों ने डिस्कस करा कि पहले तुम दोनों में भी चिन्नू मिन्नू जो बॉन्ड बना था वो टूट गया, तुम्हारी भाभी ने इतनी बुराइयां करी, तो अब फिर से बॉन्ड बना है ना, तो वो बॉन्ड किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये बॉन्ड चलेगा क्योंकि तुम्हारे खेल तो सबने देखे हैं। तो इसीलिए बग्गी को सब जरूर कहते हैं कि बग्गी सतर्क रहना तुम अपनी नंद से। ये नंद बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है, और लेकिन अब तो ये पता चल चुका है भाई बग्गी भी बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है जब इस कुनबा में आई। इसीलिए, और बग्गी को जब तक तुमने झुका नहीं लिया, जब तक बॉन्ड नहीं बन पाया तुम्हारा, यही चक्कर है। तो बग्गी को है खाने की लालच, तो वो अब झुक चुकी है तुम्हारे आगे, इसीलिए बॉन्ड बना हुआ है। इसीलिए लोगों ने कहा, समझी तुम जो बग्गी को लेकर आई हो। हर तरफ पूतना ने दिखाया कि मैंने बग्गी के साथ बॉन्ड बनाया, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो पूतना एक बात बता दूँ कि बग्गी ने, तुमने कहा था ना बग्गी ने आगे आके मुझसे बॉन्ड बनाया है, मुझसे बोली तो मेरा दिल मेल्ट हो गया, और आज अपने को इम्पोर्टेंस दे रही है, मैंने बनाया। पूतना पता नहीं बात
अपनी बात कहने के लिए कब फिसल जाए पता नहीं है। एक पल से कुछ बात कहती है, दूसरे ही पल पता नहीं क्या बात कहती है। पूतना पता, एक नंबर की सातिर औरत है, सातिर। पल में बात बदलती है, पल में। आज है ना महान बन के आई है, महान। और ऐसे बैठी है दुखियारी बिल्कुल। लेकिन इसकी सातिरता तो सब जानते हैं। एक जमाना था जब इसके ऊपर कभी कभी लगता भी था कि चलो इसके संग ये हुआ है, लेकिन अब तो इससे सब वाकिफ हो चुके हैं ये कैसी लड़की है, और सब इसको समझ चुके हैं। या ये कितने भी नौटंकी ड्रामे कर ले, पर सब जानते हैं। और फिर पूतना कहती है कि हम तो अपना डेली ब्लॉग दिखाते हैं और डेली ब्लॉग से ही कमाते हैं, लेकिन लोग वागों को कोई काम ही नहीं है। अब हमारा ब्लॉग उठा हमारे ही कंटेंट से ही पैसा कमाते हैं, कि उनके पास हमारी वीडियो से कंटेंट बनाते हैं अपना, फिर छापते हैं दूसरों। और फिर बोलती है कि वो भगवान देख रहा है, भगवान, वो भगवान। तो पूतना, हमें तो भगवान ही देख लेगा, सही है ना, क्योंकि हम किसी की सपोर्ट में खड़े हैं। हमें तो, और तेरे कर्मा तो अभी से ही दिख रहे हैं। तू कर्मा की बात करती है, तेरे तो कर्मा, ये कर्मा ही है ना तेरे, जो अकेली पड़ी है, जो तेरी बहन साथ देने को कह रही थी कि मैं खड़ी है, हम खड़े ही रहेंगे, और तेरा भाई साथ दे रहा था, तेरी माँ भी भाग गई, और भाई भी तेरे से बस पैसों के लिए बस तेरे पास आता है। तो तू कर्मों की बात तो भूल जा रही, तेरे कर्म ही है जो तू भुगत रही है आज। और हमारे कर्मों की बात रही, वो ऊपर वाला देख रहा है कि हम किसके सपोर्ट में खड़े हुए थे। क्योंकि जब अंकुश भी बहुत ज़्यादा लाचार था, बहुत ज़्यादा परेशान करा था, तूने बहुत ज़्यादा परेशान करा था, जब अंकुश की सपोर्ट में खड़े हुए थे, कैसे कैसे उसको, कैसे हाल करा था उसका, तूने क्या करा था। जो भाग गई थी किस हाल में छोड़कर, और लाइवें करा करती थी, और वहाँ से पता नहीं क्या क्या बोला करती थी। तो सब ऊपर वाला देख रहा है कि हम सपोर्ट में उतरे हैं, तो भगवान देख लेगा, सही है, भगवान ही डिसाइड करेगा। और बोलती है कि काइंड रहना चाहिए, वो ही जो इस 365 बार बोल चुकी कि काइंड रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। हमने तो देख ली इसकी काइंडनेस, इतनी काइंडनेस होती ना ये तो घर छोड़ के ना आ जाती अपना, और घर छोड़कर सास को बीमार छोड़ के नहीं आ जाती, इतनी काइंडनेस थी। तो ये जो काइंडनेस की बातें करने आती है ना यहाँ पर। और फिर वहाँ से जो लाइव करती थी, अपने सास के बारे में बोलती थी, और बुलवाती है, और अपनी नंद के बारे में बोलती थी, और अंकुश की क्या हालत कर दी थी इसने। अंकुश कहता था कि मेरे को पंखा देखता था मैं, तो तब भी इसका काइंडनेस कहाँ गया था। और अंकुश के जब पैर में लगी तब इसका काइंडनेस कहाँ गया, जब इतना लाचार बेबस हो गया, वो एक्सीडेंट हुआ था। और अब अंकुश का जब हॉस्पिटल में पड़ा था तब इसकी कहाँ गई, तब इसका कहाँ गया को। और बच्चे को नहीं मिलवा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कोर्ट कह रहा था, इधर उधर भाग रही थी, तब इसकी काइंडनेस कहाँ गई, जो काइंड कहती है ये। अरे दयालुता की बात तू छोड़ दे, तुझ में तो दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो जैसे बहुत देखे। पुतन ने बोला समझ नहीं आती, जब बहुत सारी चीज़ें बीत जाती हैं जब समझ आती है। बोला ना तूने पॉइंट, तेरे
को समझ नहीं आ रही थी। जब तू भाग रही थी, तूने सोचा मेरे कदमों में झुकेगा, कदमों में झुकेगा, लेकिन जब वो झुका नहीं तो, और तू बोलती ही चली गई। तूने क्या क्या गंद बोल दिया, अब तेरे पे समेटने लायक कुछ चीज़ नहीं रह गई। तो अब जब ये सब चीज़ बीत गया और अपने घर में हालत देख रही है बग्गी की, जब इसको समझ आ रही है, अब इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब समझ आ रही है कि बीती हुई चीज़ें कितनी अच्छी थी, जब मैं अंकुश के यहाँ रहती थी तो मैं कितना अच्छा मुझे ट्रीटमेंट मिलता था, पर यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। मैं सबके लिए करती हूँ तब भी मेरे ये हालत है। तो इसलिए जब कोई चीज़ बीत जाती है ना, जब पता चलता है। हफ्ते में 5 दिन आया करूँगी बोल रही है। मैं कहती हूँ बिल्कुल मत आ। जैसे वो एक गंदगी साफ़ हो गई ना, तेरी बहन बिल्कुल नहीं आती, ऐसे तू भी बिल्कुल मत आ। मैं तो ये कहती हूँ, ये दूसरी गंदगी भी साफ़ हो जाएगी तो कोई बोलेगा ही नहीं, इसीलिए बिल्कुल मत आ। और फिर कहती है कि ब्लॉग में मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें कोई दिखाने की होती हैं, जैसे वाईटी पर ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट की लड़ाइयाँ चल रही हैं, कि लड़ाइयों का डिस्कशन हो रहा है। तो आई ना ड्राई फ्रूट का मुद्दा लेकर, कि लड़ाई का मुद्दा चल रहा है। भाई ड्राई फ्रूट की एक बात थी, हमें लगा, हमने बोला, और उसको जैसा लगा, हमको जैसा लगा हमने बोला, और अंकुश को जैसा लगा अंकुश ने बोला अपनी तरफ से। तो वो मुद्दा ख़त्म करो। हमें तो ये लगा कि तेरी चाल है, क्योंकि कहाँ तू बच्चे से मिलवाती नहीं थी, बुलवाती नहीं थी बाप को, कहाँ तू 45 मिनट बात कराया। तो हमें बस एक लगाओ, बच्चे ने ड्राई फ्रूट की बात करी तो बस एक बात थी, अब वो ख़त्म हो गई। हमें भी पता चल गई ड्राई फ्रूट का मुद्दा। अब तो इसका कंटेंट बनाने आई है तो बात अलग है। फिर बोलती है कि एक माँ बताएगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या करा, डॉक्टर भी बता देगा, नर्स भी बता देगी, पर एक माँ बताएगी कि उसने अपने बच्चे के लिए क्या करा। तो तुझे तो बताना पड़ेगा पुत्तन। क्यों? क्योंकि हमें दिखता नहीं है तूने अपने बच्चे के लिए क्या करा। क्योंकि हमें तो प्रॉपर कभी बच्चे को खाना भी नहीं खाते देखा। खाते क्या, तुझे बनाते नहीं देखा। दाल चावल रोटी, बस ये प्रॉपर वाला खाना हमने कभी नहीं देखा। वहीं टिक्की, वहीं वो सेवई, वो बच्चा कैसे खाता होगा, तो हमें इसलिए शक होता है। और आंगनबाड़ी में पढ़ा रही है तो इससे बड़ा शक की कोई बात नहीं है कि तू कैसे, मतलब ये बता, तू बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है। यहीं पे ही तेरे ऊपर सवाल उठते हैं कि बच्चे, मतलब तू बच्चे के बारे में कह रही है ना, तो तू अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छी शिक्षा दे एक। तो फिर तू बोलने आ जाइयो कि एक माँ, कोई नहीं बोलेगा तेरे बारे में। फिर तो हम भी कहेंगे नहीं पुत्तन अच्छी माँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। लेकिन आंगनवाड़ी जैसे स्कूल में पढ़ा रही है तो सब बोलते हैं तेरे लिए कि तू कैसी माँ है। और हम तो ज़्यादातर बच्चे को नीचे ही देखते हैं। और तेरे भाई ने भी एक बार कह दिया था कि तू ज़्यादातर मोबाइल में ही बिजी रहती है। तो फिर सोच ले तू कैसी माँ है, जब तेरा भाई ही कह रहा है कि तू मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहती है, तो तू बच्चे को कैसे पालती होगी। ये तो इसीलिए लोग बोलते हैं तेरे ऊपर, तू जो बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाती, मामी उसकी सब कुछ करती है, और बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दे पाती, तो इसलिए शक करते हैं। बोलती है कि सोशल मीडिया पर भी माएँ बनी पड़ी हैं, हम ही सब कुछ करते हैं।
तो सोशल मीडिया की माएँ अपने घर परिवार भी चला रही हैं, समझी? अपने बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशन दिलवा रही हैं, अपना घर में प्रॉपर खाना बनाती हैं। और सोशल मीडिया की माँओं को तो है ना, तुम कहने वाली कुछ नहीं होती। तुम जब देख लोगी ना, तुमने देखा ही नहीं है ना क्या होती है दुनिया, क्या बच्चे, मतलब हम लोगों पे शक कर रही हो तुम। हम अपना घर प्रॉपर चलाते हैं, प्रॉपर देखते हैं, और अपने ससुराल और मायके को भी प्रॉपर लेके चलते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, और खाना भी बढ़िया ही बनाते हैं। तुम्हारी तरह से नहीं बनते कि एक आटा लगा रहा है, एक सब्जी बना रहा है, एक ग्रेवी बना रहा है। ऐसे नहीं होता तुम्हारी तरह से। तुम्हारी तरह से घर नहीं चलते। तुम्हारे देखते हैं ना हम तुम्हारी को, तो तुम हमारे बारे में तो बोलना ही मत ही कि हम क्या हैं, हम कैसे नहीं हैं। जो बोलने आई हो ना यहाँ पर, बोलने तो आई हो, बुरी तो लगी है ना, बोलने आई हो, क्योंकि अब बच्चे का ही कंटेंट सही, पर मैं बच्चे के मारे सबको घसीटूंगी। अब तू हम पे शक करेगी। तू पहले अपनी देख ले, तू अपने अपने आप को देख ले, तू कैसी है। तू तो सोकर ही नहीं उठ पाती है, तू तो बच्चे के लिए करेगी क्या? बस ये कहना चाहती हूँ। फिर लोग कहते हैं कि बच्चे के लिए बोलो मत, बच्चे के लिए बोलो मत। बच्चे के लिए नहीं बोलो, ये हम पे भी तो शक कर रही है ना कि ये कैसी माएँ हैं। तो बोलना पड़ता है कि हम तेरी तरह से नहीं हैं। बस हम तो ये कहते, प्रॉपर घर की ड्यूटी निभाते हैं, प्रॉपर प्रॉपर काम करते हैं। अब तो बोलती है कि लोग बाग बोलते हैं कि फ़ोन करवाया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, मैंने जो फ़ोन करवाया तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुझे क्यों रिग्रेट होने लगा? तूने सब सोच समझ कर ही फ़ोन करवाया है, और तुझे ऊपर से कोर्ट का डंडा है, तो तुझे बात करवानी ही पड़ेगी। बात तेरे को जो करना था तू कर चुकी। अब तू सारे केस हार रही है, तो तूने सोचा कि बच्चे वाले में केस में, बच्चे की कस्टडी में कुछ अच्छी बन जाऊं, नहीं तो ये भी पता चला अंकुश के हाथ में चला जाए। तो दोस्तों, इस पुतनिया की हरकतें देख लो, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। आ गई ना, आ गई ना। बस इसको एक मौका चाहिए था बोलने का, तो बोलने आ गई ये। तो मुझे कमेंट करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ।